नमस्कार दोस्तों, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? ऑप्शंस दिए हुए नीचे 4 ऑप्शंस हैं। यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल में। ऑप्शन सी, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। एंड ऑप्शन डी, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इसे संसद द्वारा 2 महीने या 60 दिनों के अंदर अनुमोदित कराना आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल के समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय व संघीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन व भत्तों में कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा केंद्र व राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? ऑप्शन ए, यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल में सॉरी। ऑप्शन सी, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। एंड ऑप्शन डी, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट शक्ति या रेसिडुअल पावर जिसको बोलते हैं, जिनका उल्लेख संघीय, राज्य व समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, उन पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यदि संसद 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल में। ऑप्शन सी, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करता है। एंड ऑप्शन डी, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। दिए गए कथनों में कथन डी असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी वह पदच्युत या त्यागपत्र द्वारा अपने पद से हट सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए, औरंगजेब। ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन सी, अकबर। एंड ऑप्शन डी, शाहजहां। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इबादत खाने या उपासना गृह का निर्माण 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। दोस्तों, मूल रूप से इस स्थल का निर्माण सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने व धर्म चर्चा के लिए कराया गया था, परंतु 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे धर्म संसद में बदल दिया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी लोग इस इबादत खाने में धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए, कलकत्ता में। ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। ऑप्शन सी, भरूच में। एंड ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया गया, जिससे प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने एक फरमान जारी किया।
सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन एक स्थायी व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी गई। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर के मध्य, ऑप्शन बी मुंबई और थाने के मध्य, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर के मध्य, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों डी दिल्ली तथा इलाहाबाद के मध्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 ईस्वी के बीच के समय भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस रेलवे लाइन की लंबाई 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में किया गया। वर्तमान में भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, ऑप्शन बी भिलाई इस्पात संयंत्र उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इंटीग्रल कोच कारखाना छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स झारखंड। दोस्तों इनमें से सभी का मिलान करना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले का चौथा हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है, बी भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में। ये दोस्तों डाउट था, इसकी वजह से मुझे आंसर देखना पड़ा, गलत हो रहा था। ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? 2 ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी मनीला में, या फिर ऑप्शन डी कैनबरा में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनीला। एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1996 को की गई थी। इस बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इस बैंक के सदस्य देशों की संख्या 67 है तथा वर्तमान 2020 में इसके अध्यक्ष जापान के मात्सुत्सु हसाकावा 10वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में, एंड ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में स्थित हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो पूर्वी अफ्रीका के केन्या व तंजानिया में अधिक विस्तृत हैं। इस प्रकार के घास के मैदानों में झाड़ियाँ व छोटे पेड़ भी पाए जाते हैं। ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षावन व मरुस्थलीय बायोम के मध्य पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास के नाम से जाना जाता है तथा उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी आल्प्स, ऑप्शन सी हिमालय, एंड ऑप्शन डी पामीर। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो वो हो जाती है एंडीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार 7000 किलोमीटर तक है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिकी देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर व वेनेजुएला तक विस्तृत है। यह वलित पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। इसके अतिरिक्त विश्व की प्रमुख नदियों में से
एक अमेजन नदी का उद्गम इंडीज पर्वत श्रृंखला से ही होता है। दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।